Hello बच्चों, let's see in this question. The question is let L be a line which is normal to the curve y equal to 2x square plus x plus 2 at a point of P on curve. If the point Q 6, 4 lie on the line L and O is the origin, then the area of the triangle OPQ is equal to. हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक लाइन L है जो कि नॉर्मल है किसका, इस पैराबोला के लिए, इसी पॉइंट P पर, और एक पॉइंट Q है जो लाई करता है उस लाइन पे, और O इज द ओरिजिन, और O क्या है, इसका ओरिजिन है। मतलब कि इफ द पॉइंट O लाई ऑन द लाइन एंड O इज द ओरिजिन देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि हमें फिर क्या करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, फिर O ओरिजिन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लेते हैं। अगर यहाँ हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ आ जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 z1 z2 1 स्क्वायर यूनिट्स। और क्या करते हैं, जिससे हमें एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस में y1 इक्वल टू होता है यहाँ से m इंटू x माइनस x1। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे पैराबोला गिवन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2, और एक पॉइंट Q है जो लाइन पे लाई कर रहा है नॉर्मल पे, क्या है यहाँ पे 6,4 है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक पॉइंट पे कर्व है, तो उसको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट P इक्वल टू h k। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करें। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप आएगी, तो परपेंडिकुलर जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो y इक्वल टू दिया इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से dy y हो जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे d अपान में हो जाएगा यहाँ से dx, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी 4x प्लस 1 आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे उसको बताता हूँ। 4x प्लस में 1, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, n x टू द पावर ऑफ n माइनस में 1। इसका यूज करके मैंने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, माइनस में 1 होता है। तो ये जो स्लोप लिखा है किसकी है, टेंजेंट की है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे mn, इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा 1 अपान हो जाएगा 4x प्लस में 1। और हमें इसको P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जो कि सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप क्या, mn की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपान हो जाएगा यहाँ से 4h और प्लस में 1 आ जाएगा। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगी mn की, mt हो गया और mn हो गया। अब इक्वेशन राइट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस में k आ जाएगा, y माइनस के इक्वल टू हो जाएगा स्लोप मीन्स 1 अपान हो जाएगा 4h प्लस में 1 इंटू x माइनस में h आएगा। तो जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल है पॉइंट Q से पास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या लाइन L है, तो इट इज पासेस थ्रू पॉइंट Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस k है, तो पॉइंट Q की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे क्या है 4,6,4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में k इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1 अपान हो जाएगा
4h और प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस में h। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 4 इस माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको k माइनस में 4 एड ऑन कर लेंगे, यहाँ 4 माइनस k था तो, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 4h और प्लस में हो जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 माइनस में h। और एक पॉइंट और हमें पता है कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला, लाइज y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 इस पे लाइक कर रहा है तो पॉइंट Q इसको P सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स यहाँ पे k इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2h स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ से h और प्लस में 2 आ जाएगा। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4h प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस h और प्लस में 2 और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 4 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे क्या 6 माइनस में h आएगा। तो जब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 8h क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ से 4h स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 8h होएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने तो -2 आएगा यहाँ पर, -2 और प्लस 4h माइनस h हो जाएगा, -8h हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस में h। तो जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8h स्क्वायर 8h क्यूब फिर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6h स्क्वायर प्लस 6h स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस h है और ये आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस 2h हो जाएगा, प्लस 2h माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 6 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6h हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये -2 है और ये क्या है माइनस में 6 प्लस 6 है तो राइट हैंड साइड से यहाँ पे आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे माइनस क्या 8 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये जस्ट अपोजिट साइन में, अगर यहाँ पे h की वैल्यू 1 हो जाए तो एक 0 हो सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाई 3 करते, डिवाइड बाई क्या 2 करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2h स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ से 3h और माइनस में आ जाएगा यहाँ से 4 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्लियरली हमें भी दिख रहा है h इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे एक रूट क्या हो जाएगा h माइनस में 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाई क्या करते हैं 4h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3h माइनस में 4। तो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4h क्यूब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4h स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो 7h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 3h और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 7h। तो इसको जब सॉल्व करें तो क्या वैल्यू हो जाएगा 7h स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 7h, तो माइनस और प्लस, तो इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4h और माइनस में 4। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 4h और माइनस में 4 आएगा। इट मीन्स ये 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस ये प्लस होगा तो हमें फाइनली क्या फाइंड आउट हो गया, ये h माइनस में 1 हो जाएगा और 4h स्क्वायर प्लस 7h और प्लस में वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसका d लेस देन 0 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करें d हो जाएगा यहाँ से क्या 49 माइनस में क्या हो जाएगा 64 मीन्स इसका d लेस देन 0 आ रहा है। इट मीन्स ये 0 इससे
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू 1 आ गई। जब h की वैल्यू 1 हो गई तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट में जैसे इसी पे k पुट h इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें k फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस में 2, तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या 5 फाइंड आउट हो गई। तो k आ जाएगा यहाँ से 5 की आ जाएगा यहाँ पर। तो जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जब h1 k 5 हो गया तो h1 और k 5, तो हमें फाइंड आउट क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, यहाँ पे OPQ, तो इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा 1 बाई हो जाएगा यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 0 0 1 6 4 1 और 1 5 1 5 और यहाँ पे 1 आएगा। तो फाइनल हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 1, क्योंकि ये सभी 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस में 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई हो जाएगा 2 इंटू में आ जाएगा 26, तो मीन्स यहाँ पे 13 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। 13 स्क्वायर यूनिट्स मीन्स यहाँ पे हमें ही फाइंड आउट करना था, यहाँ पे इसका 13 आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।